आवाज ठीक है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। रन तो हो गया है। आजा। ठीक है मेरे ख्याल से आवाज। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। ठीक है, वो क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन। आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक फिगर बताया होगा, मतलब एक विजुअलाइजेशन दिया होगा कैसे ये वर्क करता है। तो उस विजुअलाइजेशन को हम लोग दोबारा आज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एक इंसान होगा, मान लेते हैं हमारे केस में ये क्या है, अभी के लिए एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर क्या करता है सर? उसको रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है सर? फॉरेन करेंसी रिसीव होता है। तो वो फॉरेन करेंसी को करेगा क्या? कब रिसीव होना है? मान लेते हैं सर आफ्टर 3 मंथ होना है। तो 3 महीने बाद इसे एक फॉरेन करेंसी रिसीव होना है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि $1000 रिसीव होना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जा करके अपने बैंक के साथ उसको सेल कर देगा। क्यों? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा काची का कि मैं ये जो फॉरेन करेंसी $1000 क्या करूंगा? सेल करूंगा तुमको 3 महीने बाद फॉरवर्ड रेट पे। जो भी रेट होगा आज फिक्स हो जाएगा और कहेगा कि उस पर मैं आपको बेचूंगा। ऑब्वियस सी बात है, बैंक क्या करेगा? उसको बैंक बाय करेगा। मतलब ये सेल कर रहा है तो बैंक बाय कर रहा है। अब खुद से जैसे ही बैंक 3 महीने बाद मान रहा है कि 3 महीना खत्म हो गया, ठीक है, बैंक ने बाय कर लिया। जो भी रेट फिक्स था बैंक ने बाय कर लिया। मान लेते हैं रेट फिक्स हुआ था उस दिन ₹100 पर डॉलर, तो बैंक ने बाय कर लिया। तो बैंक करेगा क्या? $1000 बैंक बाय करके करेगा क्या? कुछ नहीं। बैंक का धंधा ही है ना बाय और सेल करने का। तो बैंक ने क्या किया होगा? सोचिए खुद से। बैंक ने क्या किया होगा? जिस दिन ये इंसान इसके पास आया होगा बेचने के लिए और बैंक ने कहा ठीक है मैं तुमसे खरीद लूंगा $1000 ₹100 में 3 महीने बाद, तो बैंक समझ गया होगा कि 3 महीने बाद उसके पास क्या होगा? उसके पास $1000 अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वो इसको क्या करेगा? उसी दिन जिस दिन ये आया था बैंक के पास, उसी दिन बैंक क्या करेगा? उसको दूसरे बैंक को सेल कर देगा, या मिस्टर एक्स मिस्टर बी किसी को भी सेल कर सकता है, पर हम ले लेते हैं यहाँ पे दूसरे बैंक को सेल कर देगा। क्या कर देगा? सेल कर देगा $1000। ऑब्वियस बात है किस रेट पे? बाइंग रेट क्या था? 100। तो सेल किस पे करेगा? ऑब्वियस बात है हायर रेट पे ही करेगा। समझ में आया? तो ये है कहानी। इसी का उल्टा चलते हैं। मान लेते हैं अब हमारे केस में ये इंपोर्टर होता, तो इंपोर्टर क्या करेगा? सर इंपोर्टर तो अब बाय करने का अवश्य बात है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इंपोर्टर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? सेल करने का उसके साथ। ठीक है, जैसे ही ये सेल करने वाला, सोचिए कहानी उल्टा होगा। कैसे कहानी उल्टा होगा? 3 महीने बाद ये आने वाला है इंपोर्टर। कितने महीने बाद आने वाला है? 3 महीने बाद ये इंपोर्टर आने वाला है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? $1000 खरीदने के लिए। बैंक क्या करना है? $1000 सेल करना है। कब? 3 महीने बाद। पर बैंक के पास ये है नहीं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरे बैंक के साथ। क्या करने के लिए? बाय करने के लिए। बाय करने के लिए क्या? $1000 आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ। क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरे बैंक के साथ? इसलिए करेगा ताकि जब ये बाय करने आए तो इसके पास $1000 हो, तब तो सेल करे। तो अब क्योंकि बाय कॉन्ट्रैक्ट था, बैंक को सेल करना था, बैंक मान लेते हैं यहाँ पे ₹100 पर डॉलर फिक्स किया था। तो सेल का प्राइस क्या था बैंक के लिए? ₹100 पर डॉलर। ये बाय करने आएगा, कहां से देगा बैंक? दूसरे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा आज ही।
आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। काची का? ₹99 पर डॉलर पे बाई करने का। तो इससे बाई करके इसको दे देगा 3 महीने बाद जब ये आएगा। ये तो तब होता ना, ये तो तब होता, कब होता सर? ये तो तब होता जब ये सब कुछ इसी सीक्वेंस में चलता। लेकिन जब ये इंसान फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको कुछ और उम्मीद था। ठीक है, हो सकता है इसको पैसा मिलने का उम्मीद 3 महीना बाद था, लेकिन पैसा 6 महीना बाद मिलने वाला है, या 2 महीना पहले मिल जाने वाला है। ठीक है, 2 महीना बाद मिल जाने वाला है बेसिकली, या 1 महीना बाद मिल जाने वाला है, या हो सकता है किसी कारण से उसको पैसा नहीं मिलना वो फॉरेन करेंसी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चाहता है कैंसिल करना। तो यही पे आता है, अगर ये समय से पहले आ गया, समय से पहले मतलब ये 3 महीने से पहले आ गया, चाहे 1 महीने के एंड पे, चाहे 2 महीने के एंड पे, चाहे 2 महीने 15 दिन के एंड में, 2.5 महीने के एंड पे आ गया, मतलब ड्यू डेट से पहले आ गया। ठीक है, अपने क्वेश्चन में 1 या 2 ही मंथ रहता है, मैं 2 महीने पहले आ गया। अगर ये 2 महीने पहले आ गया या 1 महीने पहले आ गया, तो इसको कहेंगे हम लोग अर्ली कैंसिलेशन। अर्ली कैंसिलेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आएगा इसी से, अर्ली कैंसिलेशन। ठीक है, अर्ली कैंसिलेशन आया समझ में? कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट को समझने में? कहीं कोई प्रॉब्लम कि अर्ली कैंसिलेशन क्या हुआ? कहानी समझ में आया अर्ली कैंसिलेशन का? कहानी समझ में आया अर्ली कैंसिलेशन का? क्या हुआ कि 3 महीने बाद आना था, और ये 3 महीने से पहले ही आ गया और कह रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर पाऊंगा, मैं उस दिन नहीं खरीद सकता, कृपया ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दीजिए। अगर एक्सटेंड करने के लिए भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैंसिल तो होगा ही होगा। अगर एक्सटेंड करने भी आया है तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं ना होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो रेट निकाल लिया जाएगा कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या होगा। अब जो भी फॉरवर्ड रेट होगा उसमें मार्जिन ऐड या लेस करना डिपेंड करता है कि बीड है कि आस्क का रेट। ठीक है, वो अलग मैटर है। मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या होगा तो डिपेंड करता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो करना है वो कितने महीने बाद करना है, और क्या रेट चल रहा है उस डेट को, क्या मार्जिन है, क्या प्रीमियम है, क्या स्टेप पॉइंट है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो तो सिंपली रेट निकाल लो, कहानी खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट करने का रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद जो भी करना है ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा, तभी तो नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। इसे कहते हैं अर्ली कैंसिलेशन। अगर वो 3 महीने से पहले आ गया तो उसे कहलाया जाएगा अर्ली कैंसिलेशन। वही अगर ये जस्ट ड्यू डेट को आए, एकदम एग्जैक्ट 3 महीने बाद ही आए, 3 महीने बाद ही आए, क्या समझे, एग्जैक्ट ड्यू डेट को आए, आफ्टर 3 मंथ, एग्जैक्ट ड्यू डेट को आए, एग्जैक्ट ड्यू डेट को आए, तो उसको कहा जाएगा स्पॉट कैंसिलेशन। ऐसा इसको टर्म नहीं दिया गया, मैं इसे टर्म देता हूं समझने के लिए अपने आप को। ठीक है, ऐसा टर्म बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैंने उसे टर्म दिया है स्पॉट कैंसिलेशन। समझ गए? क्या हो सकता है बुक को, मैं बुक पढ़ता नहीं था, मैं बताया तो कैसे लाया था मार्क्स, सीधा सीधी बस क्वेश्चन बनाता था, जितना क्वेश्चन का बनाया मैंने एफएम का, नंबर आ गए। ठीक है, स्पॉट कैंसिलेशन। तो हम लोग सबसे पहले समझते सर अर्ली कैंसिलेशन, पहले बताएंगे सर ये ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए था, अर्ली कैंसिलेशन सर पहले होना चाहिए था, उसके बाद में 3 महीने वाला काम हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्ली कैंसिलेशन के क्वेश्चन पे आओ। पढ़ो इस क्वेश्चन को। यू एज अ बैंकर, तुम बैंकर हो, इंटर किए 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ योर कस्टमर टू परचेस। तो अगर बैंक एंटर कर रहा है परचेस का, तो कस्टमर क्या चीज का एंटर कर रहा है? कस्टमर क्या एंटर कर रहा है? ऑब्वियस सा बात है सेल का। कस्टमर तो सेल का एंटर कर रहा है ना, बैंक ना बाय का एंटर किया है। नहीं समझे? तो कस्टमर कौन है यहाँ पे? कस्टमर सर एक्सपोर्टर है, ऑब्वियस सा बात है। क्यों एक्सपोर्टर है? कि उसको कुछ रिसीव होने वाला है। क्या रिसीव होने वाला है? फॉरेन करेंसी, और उसको सेल करना है। वो फॉरेन करेंसी क्या है सर? AUD 1 लाख, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 लाख, ये रिसीव होने वाला है। कब? आफ्टर 3 मंथ। आया समझ में?
3 महीने बाद एओडी डॉलर 1 लाख रिसीव होने वाला है। ठीक है, बैंक ने क्या किया होगा, और बेस्ट बात है बैंक को बाय करना है, तो बैंक बाय करके करेगा क्या, बैंक ने दूसरे बैंक को सेल कर दिया है। ठीक है, बैंक ने दूसरे बैंक को सेल कर दिया है वही चीज जो मिलने वाला है एओडी 1 लाख। खैर इस क्वेश्चन में वो वाला रेट नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग इग्नोर मानते हैं, अभी कहानी को बाहर रखते हैं। पर कहानी है ऐसा ही। कहानी कैसा है सर, एक एक्सपोर्टर है, उसको सेल करना है, कितना, एओडी 1 लाख 3 महीने बाद। तो बैंक ने क्या किया है, बाई किया है, और बेस्ट बात है बैंक ने आपसे बाई किया है फॉरवर्ड। सर बैंक ने तो बाई किया है, पर बैंक बाई करके करेगा क्या, उसके पास तो ये पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा फॉरेन करेंसी, करेगा क्या, तो वो उससे बचने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसी चीज को सेल कर दिया। और बेस्ट बात है इस रेट से हाई होगा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट यहाँ पे हुआ होगा वो 47.25 से हाई होगा। क्यों, ये बैंक अगर बाई कर रहा है 47.25 पे, तो बैंक ऑब्वियस बात है सेल महंगा करेगा, तब तो गेन कमाएगा, तब तो प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन हुआ क्या, अच्छा ये हाँ वही है, हाउ एवर आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद वो कस्टमर भागे भागे आया और कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कृपया कैंसिल कर दो, कृपया कैंसिल कर दो। तो ये कस्टमर कब आया, 2 महीने बाद आया, कैंसिल कर दो। ठीक है, जब ये 2 महीने बाद आया कैंसिल कर दो, लेकिन बैंक के साथ एक दिक्कत क्या है कि तुम तो भागे भागे आगे कैंसिल करने के लिए, पर ये वाला बैंक जो है जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा सेल करने का, जैसे ये मिलेगा इसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ इसके साथ 3 महीने बाद का, ये भी तो भागे भागे आएगा, अब बोलेगा लाओ मेरा एओडी 1 लाख। क्या समझे, लाओ मेरा एओडी 1 लाख, आया समझ में, ये बाई कर रहा होगा कितना, एओडी 1 लाख, लाओ मेरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 लाख, पर इसके पास वो अवेलेबल नहीं होगा, इसके पास वो अवेलेबल नहीं होगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि तुम 2 महीने पहले ही आ गए, सॉरी 1 महीने पहले आ गए, 2 महीने बाद आके, 1 महीने पहले या 2 महीने बाद जो भी समझो, आके तुमने क्या कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैंने मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 लाख नहीं दूंगा 3 महीने बाद। पर ये तो ऐसा नहीं ना होगा, ये तो आएगा उस दिन 3 महीने बाद और बोलेगा लाओ मेरा 1 लाख। तो अब क्या किया जाए, तो बैंक कहता है ठीक है तुम 2 महीने बाद आए हो, अभी 1 महीना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं कैंसिल तो कर दूंगा, पर तुम्हारे कारण मुझे एक प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा, ये बंदा पहुंच जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे आज कुछ चार्ज चाहिए। ठीक है, तो एक तो फ्लैट चार्ज होगा, बोलेगा ठीक है एक फ्लैट चार्ज मैं दे दूंगा। दूसरा कैंसिलेशन रेट निकालेंगे, और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट रेट से तुम भी क्या किया था, कस्टमर क्या था ये, कस्टमर सेल, कस्टमर सेल एट द रेट 47.2500। बोलेगा अब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लो मेरे साथ, और वो क्या होगा, कस्टमर बाई एट द रेट, क्या रेट होगा यही जानना है, यही रेट होगा कैंसिलेशन रेट। नहीं समझे, तुमने पहले सेल किया था, ठीक है अब तुम ही बाई कर लो। बोला मैं ऐसा क्यों बाई करूं, क्या तुम कैंसिल करने आए हो ना, तुम्हारे कारण मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब वो बंदा आ जाएगा 1 महीने बाद मुझसे पैसा मांगने, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मांगने, कहां से दूंगा मैं, तुम तो देने आओगे नहीं, मुझे देना पड़ेगा, किसी ना किसी से मांग के देना पड़ेगा। समझ गए, तो जिससे भी मांग के देना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बंदा 2 महीने बाद आया ना, तो 1 महीने बाद का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझे, एओडी 1 लाख बाई करने के लिए। क्यों, ताकि जब ये बंदा आए तो उसको एओडी 1 लाख दे पाए। समझ गए, तो बैंक वो जो बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही चीज तुमको बोलेगा कि तुम मुझे दे के जाओ। समझे, तुम मुझे दे के जाओ, नहीं समझे कहानी, समझो फिर से। ये अपना कौन था, एक्सपोर्टर। ठीक है, इसको मिलने वाला क्या था, एओडी 1 लाख, कब मिलने वाला था, 3 महीने बाद। ये क्या हुआ, तो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कितना पे, 47.25 रुपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, यही ना है, एक सेकेंड, हाँ इतना पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था।
यार ये क्या खुल जा रहा, अच्छा ये बाहर नहीं है, ठीक है। इतना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, पर हुआ क्या, ये 2 महीने बाद ही आ गया और कहने लगा ये कैंसिल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। पर ये बैंक किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था क्या। जब ये मिलेगा 1 लाख तो ये करता क्या, ये करता क्या, सोचा इसको किसी को बेच देंगे। इतना पे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इससे बाई करने का, बाई करने का बैंक कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो कोई हायर रेट पे होता, 48.00 पर एयूडी पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो सेल करने का दूसरे बैंक के साथ, 3 महीने बाद ही जब मिलेगा तब। लेकिन तुम तो आ गए 2 महीने बाद और हल्ला कर रहे हो कि नहीं कैंसिल कर दो। अब कोई भी रीजन हो सकता है, तो पैसा ना मिलने वाला हो, ठीक है, ये नहीं मिलने वाला हो सकता है कि तुमको बाद में मिलने वाला हो, और 4 महीना बाद मिलने वाला हो, 6 महीना बाद मिलने वाला हो, या हो सकता है कहीं और अच्छा रेट मिल रहा हो उस कॉन्ट्रैक्ट का, हो सकता है ना। तुमने जो रेट फिक्स किया वो तुमका स्पॉट रेट दिख रहा है कि और नीचे जा रहा है, ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर और स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो तो और दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा तो अच्छा है कि यार स्पॉट में ही कन्वर्ट कर ले, फॉरवर्ड में क्यों करे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर तुम्हारे इस हरकत के कारण बैंक को क्या हो जाएगा कि ये बंदा तो पहुंच जाएगा मांगने 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके पास होगा नहीं, तो ये क्या करेगा। तो ये इस पॉइंट पे 1 महीने का फॉरवर्ड करता है, ठीक है, और जिस रेट पे ये फॉरवर्ड करता है ना उसी रेट पे तुमको कहता है कि तुम बाई करो। अगर तुम पहले सेल किए हो तो तुम क्या किए थे, पहले कस्टमर ने पहले क्या किया था, कस्टमर सेल एओडी 1 लाख@47.25। अब तुमको वही चीज कहेगा कस्टमर बाई करो, बाई करो एओडी 1 लाख @ वही जो रेट निकालोगे उसे कहा जाएगा कैंसिलेशन रेट। क्योंकि तुम 2 महीना पहले आए हो तो कम से कम 1 महीना का जो फॉरवर्ड रेट है उस पर कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, देना कुछ नहीं है, जो डिफरेंस आएगा वो तुमसे ज्यादा चार्ज हम ले लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो तुमसे ज्यादा चार्ज ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमको तुम्हारे कारण एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, तुम्हारे कारण एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा 1 महीने का। तभी तो काची का एओडी 1 लाख बाई करने का, एओडी 1 लाख बाई करने का तुम्हारे कारण हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बैंक को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसके कारण, तुम्हारे कारण। क्यों, कि तुम 2 महीना बाद आगे कह रहे हो कैंसिल कर दो, तो ठीक है हम कैंसिल कर देंगे, पर जिस रेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस रेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी रेट पे तुम हमसे बाई करो, तब हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। और डिफरेंस आएगा वो चार्ज तुमसे लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले मैं इतना पे खरीदता, अब कहे कि इतना पे खरीदूंगा नहीं तुमसे, क्योंकि तुम आओगे नहीं, पर किसी से तो खरीदूंगा, किसी से तो खरीदना पड़ेगा मुझे, तब तो इसे मैं दे पाऊंगा, इसको किसी से खरीदूंगा तब तो दे पाऊंगा। तो जिससे भी खरीदूंगा वो अलग बात है, पर तुम आज मुझको वो डिफरेंस जो होगा वो दे के जाओ, ताकि जो भी तुम्हारे कारण हमको लॉस हुआ ये वो मैं नहीं तुम उठाओगे, मैं नहीं तुम उठाओगे। समझ में आया। तो इसलिए जब भी अर्ली कैंसिलेशन होता है, बाद में ये 1 महीना बाद आता, आफ्टर 1 मंथ आता, तो 2 महीना का फॉरवर्ड रेट जो होता उस पर कैंसिलेशन होता। 2 महीने का जो फॉरवर्ड रेट होता 1 महीने के एंड पे, 1 महीने खत्म हुआ उसके एंड पे जो रेट अवेलेबल होता कि 2 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या है उस पर कैंसिल होता। फिर समझ में आया, कोई दिक्कत। सर कैंसिलेशन रेट तो होगा क्या, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली कैलकुलेशन ऑफ कैंसिलेशन रेट, कैलकुलेशन ऑफ कैंसिलेशन रेट। अपने क्वेश्चन में जाएंगे। अब कस्टमर को करना क्या है सर, बाई करना पड़ेगा। क्या बाई करना पड़ेगा, एओडी। तो अगर एओडी बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट, सर कैंसिलेशन रेट आस्क रेट होगा। अगर मार्जिन कुछ दिया होता तो सर आस्क रेट में मार्जिन बस जोड़ देते तो वो कैंसिलेशन रेट मेरा मिल जाता, और क्या। और भगवान की कृपा से हमारे क्वेश्चन में कहीं भी मार्जिन का कोई मतलब था नहीं, तो हम लोग सिंपली क्या देखेंगे कि सर कस्टमर बाई करेगा, तो सर अगर एओडी बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट। आस्क रेट क्या है सर, 1 महीने फॉरवर्ड का, कब, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद।
2 महीने बाद का स्पॉट रेट दिया हुआ है, 2 महीने बाद से अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो 1 महीने का तो वो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। तो आस्क रेट कितना है 47.52, 47.52। तो अब खुद बताओ कस्टमर को क्या नुकसान हुआ? तो सर कस्टमर को क्या नुकसान होगा? कस्टमर सेल एट द रेट 47.25, तो कितना आउटफ्लो हो गया सर? 1 लाख गुने 47.25। क्यों? क्योंकि एयूडी ही बेस करेंसी है और 1 लाख एयूडी है, तो 1 लाख गुने 47.25 कितना होगा? 1 लाख गुने 47.25 सर 47,25,000 रुपया। कस्टमर बाई एट द रेट 47.52, तो ये सर होगा 47,52,000 रुपया। अब कस्टमर बाई करेगा महंगा, सेल करेगा सस्ता, तो अवश्य बात है लॉस क्या हुआ? लॉस क्या हुआ? तो उस लॉस को लॉस नहीं कहेंगे हम लोग, नेट अमाउंट पेएबल, यही कस्टमर पे करेगा। समझ में आया? 47,52 माइनस 47,25 कितना आया? 27,000 रुपया का आपको लॉस हो गया। ठीक, लॉस क्या मैंने कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो। सर ये कहानी क्यों बताया? सिंपल टर्म में कहते हैं सर अगर 1 महीना पहले आया तो 2 महीने का फॉरवर्ड, 2 महीने पहले आया तो 1 महीने का फॉरवर्ड, जितना भी समय बचा हुआ सर उतना का फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो रेट होगा उससे माइनस करना होगा। ये कहानी इसलिए बताता है कि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, लॉजिकली सोच सको कि क्यों 1 महीना आय का रेट ले रहा है, क्यों 1 महीना आय का रेट ले रहा है, क्यों 2 महीना आय का रेट ले रहा है कैंसिलेशन रेट में, क्यों ले रहा है? ये रीजन क्या है इसके पीछे? क्या समझे? रीजन क्या है इसके पीछे कि 2 महीना लेना पड़ रहा है आगे, 1 महीना लेना पड़ रहा है आगे? जैसे अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता और कोई 3 महीने के बाद आता तो 3 महीने का फॉरवर्ड रेट क्यों लेना पड़ता कैंसिल करने के लिए? समझ में आया? 3 महीने का फॉरवर्ड रेट क्यों लेना पड़ता कैंसिल करने के लिए? ये रीजन है उसके पीछे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस बैंक को ऑनर करना है वो रीजन है इसके पीछे, क्योंकि बैंक को एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये बाय करने का, तभी तो इसको दे पाएगा। पर तुम तो कैंसिल कर दिए हो, तो किसी और के साथ करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, किसी और के साथ करना पड़ेगा। तो हो सकता है इस रेट पे थोड़े होगा, वो किस रेट पे होगा? इस रेट पे बैंक करेगा दूसरे के साथ, क्योंकि बैंक को इस रेट पे बाय करने का करना पड़ा, लेकिन पहले बैंक इस रेट पे बाय कर रहा था। नहीं समझे? पहले बैंक इस रेट पे बाय कर रहा था, अब बैंक इस रेट पे बाय करेगा दूसरे आदमी से 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद नाम इसको पे करना है, 2 महीना तो खत्म हो चुका है, 1 महीने बाद पे करना है, तो अब बैंक इस रेट पे करेगा। तो अब ऐसा बात है पहले बैंक इस रेट पे करता, अब बैंक इस रेट पे करेगा, इसके कारण बैंक को जो नुकसान हुआ तो दोगे ना तुम। बैंक को क्या नुकसान हुआ? 27,000 रुपया का नुकसान हुआ बैंक को। कैसे? अगर इतना पे ही बैंक खरीद के दे दिया होता तो बैंक कमाल तो 1,000 रुपया, लेकिन अब बैंक इतना पे देगा खरीद के, तो बैंक को जो नुकसान हुआ वो कौन देगा? तुम दोगे। समझ में आया क्यों ऐसा करता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा किया जाता है? कोई दिक्कत? अब देखो तुमको स्पॉट कैंसिलेशन खुद क्लियर हुआ हो गया होगा कि अगर सर स्पॉट के दिन आएगा, मतलब 3 महीने बाद अगर ये आया होता तो बैंक को 3 महीने बाद ही जब एकदम ड्यू डेट पे आया है तो बैंक को स्पॉट खरीदना पड़ता, बैंक को स्पॉट खरीदना पड़ता, तो स्पॉट रेट ही कैंसिलेशन रेट होगा सर उस दिन। बैंक को स्पॉट खरीदना पड़ता देने के लिए इसको, तो जो स्पॉट रेट पे बैंक खरीदता वही रेट से इसको कहता है कि तुम भी बाय करो, हमसे कैंसिल करना है तो तुम्हारे कारण नुकसान हुआ हमको रुपया का। समझ गए? स्पॉट कैंसिलेशन में क्या होगा वो क्लियर हो चुका होगा क्यों स्पॉट कैंसिलेशन में जो स्पॉट रेट है वही तुम्हारा कैंसिलेशन के लिए यूज होता है, वही तुम्हारा कैंसिलेशन रेट में यूज होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कहानी समझ में आया तो क्वेश्चन तो इजी है। अगर कहानी समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कर रहा है तो स्पॉट कैंसिलेशन वो समझ में आ चुका होगा, स्पॉट कैंसिलेशन तुमको समझ में आ चुका होगा कि उस दिन क्या रेट लेंगे। समझ में आया? चलो कोई दिक्कत?
तो अब चलो आते हैं स्पॉट कैंसिलेशन का, एक क्वेश्चन देखते हैं स्पॉट कैंसिलेशन का। और देखो फिर वही कहानी पढ़ेंगे, वही कहानी जो भी हमने किया था। और स्पॉट कैंसिलेशन का क्वेश्चन है इस तरह का, इसके बाद वाला होगा शायद। हाँ ये है, मैं डिलीवरी के लिए आया है ये तो, रुक जाओ ढूंढने दो, ऊपर नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा फोटो हो गया है। ये है देखो स्पॉट कैंसिलेशन, देख रहे हो ये कब आया, ये एकदम ड्यू डेट को आया कैंसिल करना। सर फिर से वही फिगर बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, चलिए। ऑन 15 जनवरी यू एज अ बैंकर बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $2.5 लाख फॉर योर इम्पोर्ट कस्टमर। तो कस्टमर कौन था भैया, कस्टमर तो इम्पोर्टर था। बैंक ने तो क्या किया होगा सर, बैंक ने सेल कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है, बैंक ने सेल कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है। पर इंपोर्टर ने क्या किया होगा, इंपोर्टर ने बाय कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया होगा। सर बाय क्या करने का, बाय क्या करने का सर, बाय $2.5 लाख बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया होगा। कब, कब, किस दिन सर, 15 जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, सर 2 महीना बाद किया होगा, 2 महीना बाद का रखा होगा, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ सर, आफ्टर 2 मंथ। किस रेट पे किया बैंक के साथ सर, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 65.3450, 65.3450 पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कितना सर, ₹पर डॉलर। कोई दिक्कत, बैंक ने क्या किया होगा उसी दिन को, दूसरे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, क्या चीज का, क्या चीज का, इसको बाय करना है, इसको बाय करना है, बैंक को सेल करना है, इसको बैंक को सेल करना है इसको। पर बैंक के पास ये $2.5 लाख कहां से आएगा उस दिन, बैंक के पास ये $2.5 लाख कहां से होगा, तो बैंक क्या किया होगा, इससे बाय कर लिया होगा। समझ में आया, बैंक इससे बाय कर लिया होगा, क्या $2.5 लाख का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, किसके साथ, इसके साथ, काची का, बाय करने का, इसके साथ काची का, बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। किस रेट पे, ऑब्वियस सा बात है इससे लोअर रेट पे बाय करने वाला, इससे लोअर रेट पे किया होगा, मान लेते हैं ₹64 पे किया होगा, ठीक, कहानी खत्म। पर हुआ क्या, ये आदमी 2 महीने बाद आया, मतलब एग्जैक्ट ड्यू डेट को आया और कहता है कि मैं तुमको ये नहीं दे पाऊंगा, मतलब मैं तुमसे ये नहीं खरीद पाऊंगा, मैं तुमसे सेल नहीं है, बाय का है, तो मैं तुमसे ये नहीं खरीद पाऊंगा। पर ये आदमी भी तो आएगा और ये बोलेगा लो, लाओ 2.5 लाख गुने 64, 2.5 लाख गुने 64 इतना रुपया लाओ, कितना होगा दिखाओ जरा, 2.5 लाख गुने 64, बोलेगा ये 1,60,60,00,000 लाओ मुझे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने के लिए आ चुका हूं, वो आए चाहे नहीं। तब बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को आज के आज बाय करना होगा, क्योंकि अगर स्पॉट था ना, आज बाय करना पड़ा। इस केस में बैंक को 1 महीने बाद बाय करना था, इसलिए बैंक ने 1 महीने बाद के रेट से इसको बोला कि अब तुम मेरे बिहाफ पे तुम बाय करो, तुम्हारे कारण जो नुकसान हो रहा है वो मैं समझ रहा हूं सिर्फ, क्योंकि मैं इतना पे बाय करता, अब मैं इतना पे बाय कर रहा हूं। समझ में आया, कोई दिक्कत, वैसे ही यहां पे समझ, दिक्कत हो रहा है समझने में। तो ये कहेगा, बोलेगा कि आज मुझे, अब तुम्हारे कारण ये इंसान मेरे पास आ गया क्या करने, कि लो $2.5 लाख। अब इसको मैं रुपया कहां से दूंगा, सॉरी बाय नहीं होगा, मैं इसको रुपया कहां से दूंगा, तो मुझे आज सेल करना पड़ेगा। ये $2.5 लाख लेके आ गया मेरे पास, लो $2.5 लाख मेरे काउंटर पे पटक दिया, $2.5 लो $2.5 पटक दिया मैंने तुम्हारे काउंटर पे। अब मुझे 1,60,00,000 रुपया लाओ, तो ये कहां से लाएगा, ये आज ही के आज जाके स्पॉट मार्केट में बेचेगा, स्पॉट मार्केट में सेल कर देगा $2.5 को, और जो भी रुपया होगा लाके दे देगा इसको। अब इसके कारण ऑब्वियस सा बात है बैंक को नुकसान हो सकता है, हो सकता है ना। तो बैंक क्या बोलेगा कि तुम्हारे कारण जो नुकसान हुआ हमको, हम इतना रुपया पे सेल करते तुमको, यही 2.5 लाख लेके तुमको इतना पे सेल करते, और अब खोजा किसी कम रेट पे सेल करना पड़ रहा हो, ₹65 पे सेल करना पड़ रहा हो, नहीं समझे, 63 पे सेल करना पड़ रहा हो, 61 पे सेल करना पड़ रहा हो तुम्हारे कारण आज। तो अब तुम तो उस बर्डन को लो, तो उसी चीज को कहता है, पहले लिखेगा क्या, कस्टमर्स बाय, बाय किया था कस्टमर कितना पे, @65.3450। अब क्या करेगा,
कस्टमर सेल। क्यों? क्योंकि अब बैंक उसको बोलेगा कि भैया अब तुम्हारे कारण नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई करो। हमको सेल करना पड़ेगा 2.5 लाख कहीं और, जिस रेट पे सेल करना पड़ेगा उसके लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा रियल लाइफ में, समझने के लिए बस बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक ही करेगा सेल करने के लिए 2.5 लाख को तुरंत, पर तुमसे वो जो लॉस हुआ उस बैंक को तुम्हारे कारण, वो तुमसे वसूलेगा और उसी को टर्म देगा कैंसिलेशन रेट। रियल टर्म में क्या होगा, बैंक खुद सेल कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बैंक खुद, यहां पे क्या था, बैंक खुद बाय कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको ये आ जाएगा आदमी एओडी 1 लाख बाय करने के लिए, इसको देना पड़ेगा, तो बैंक बाय करके दे रहा था, क्योंकि अभी 1 महीने का समय था, तो बैंक ने 1 महीना कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय करने के लिए। तो बैंक को जो लॉस हुआ तुम्हारे कारण, जो महंगा खरीदना पड़ा होगा, वो तुमसे मांगा। वैसे ही यहाँ पे बैंक को सेल करना पड़ा होगा, ऑब्वियस सस्ता सेल करना पड़ा होगा, हो सकता है जो सस्ता सेल करना पड़ा वो बैंक तुमसे मांगेगा ना, तो बैंक तुमसे मांग रहा है, तो वही बोलता है बैंक तुमसे मांग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बैंक कर रहा है, पर कहता है तुम करो, ऐसा दिखेगा तुम कर रहे हो, ऐसा सोचो कि तुम कर रहे हो, नहीं समझे, ये सोचो कि तुम कर रहे हो। पहले तुम बाय का किए, अब कहा कि इसका 2.5 लाख दे गया है, तो तुम ही इसको बेच के तुम इसको देना है, जो बैंक को नुकसान हुआ वो देना है, तो बैंक बस नुकसान मांग रहा है अपना। तो कैंसिलेशन रेट क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या स्पॉट रेट, क्या स्पॉट आया था, अब तो मतलब ही नहीं है फॉरवर्ड फॉरवर्ड से, स्पॉट देखना होगा। स्पॉट क्या बोल रहा है, सर ये है, कस्टमर को क्या करना है, सर कस्टमर को अब डॉलर अगर बेस करेंसी होता, तो कस्टमर को क्या करना है, सेल करना है। कस्टमर को क्या करना है, सेल करना है, तो सेल करना है, तो बेस करेंसी सेल, सर बिड रेट होगा, तो क्या देखो बिड रेट कितना है 65.2900। सर उसमें मार्जिन भी है, मार्जिन क्या होता है, माइनस होता है, तो हम कैंसिलेशन रेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, स्पॉट बिड रेट, ये क्या है, इंटर बैंक रेट है, ये बैंक के बीच का रेट है, क्या समझे, कितना, सर 65.29, यही ना है, 65.29। मार्जिन क्या हो जाएगा सर, मार्जिन माइनस होगा, कितना माइनस होगा मार्जिन बताइएगा जरा, एक सेकंड, मार्जिन कितना है 0.10%, तो निकालिए 65.29 इंटू 0.10%, तो इतना हुआ 0.06529। अब बीड में मैंने कहा था ए फॉर आस्क, ए फॉर ऐड, तो आस्क में मार्जिन ऐड होता है, तो बीड में क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने मार्जिन माइनस किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, निकालिए जरा, माइनस कर दीजिए 65.2247, 4 पे रुक जाते हैं हम लोग, 65.2247, ये हुआ आपका कैंसिलेशन रेट। इसको आप यहां लिखिएगा 65.2247। आपको दिख रहा है कि कस्टमर बाय करेगा इतना पे, महंगा बाय कर रहा है, कस्टमर सेल कर रहा है कम पे, तो ऑब्वियस सा बात है उसको क्या हो गया, लॉस, क्या लॉस होगा निकाल लीजिएगा, या तो यहाँ पे रेट ही डिफरेंस निकाल कर फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इच्छा है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए ना यार, कितना था 2.5 लाख था ना, फिर 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस, अपने आप का आंसर आ जाएगा, तो दिक्कत, सर करना तो यही था, पर ये कहानी क्यों था, ये कहानी इसलिए था ताकि आप ये समझ पाइए कि कब वो 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ फॉरवर्ड करता है, और कब वो स्पॉट रेट पे कैंसिल करता है, और क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसा, क्या रीजन है इसके पीछे ऐसा करने का, रीजन जानना जरूरी है। अगर लॉजिक क्लियर होना क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन मानने का अलग ही मजा आता है, लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्या समझा।
सर हमारा 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया सर। एक तो हो गया स्पॉट कैंसिलेशन समझ में आ गया हमको, एक सर अर्ली कैंसिलेशन समझ में आ गया। अब सर दूसरा कहानी सुनाइए। आओ तो दूसरा कहानी सुनते हैं। अब वही डायग्राम फिर से बनाएंगे, ठीक है, वही डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे और दूसरा कहानी अब समझेंगे। चलो दूसरा कहानी पर। अरे पावर आवाज ठीक है ना? थोड़ा देख लेते हैं। आइए दूसरे कहानी पर आइए, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये कौन है अपना, फिर से एक्सपोर्टर है। इसने क्या किया होगा, बैंक के साथ मान लेते हैं $1000 सेल करने का बात कहा होगा 3 महीने बाद, ठीक, आफ्टर 3 मंथ। बैंक ने क्या किया होगा, बैंक बाई कर रहा है। बैंक करेगा क्या पैसा बाई करके, $1000। 3 महीने बाद इसके पास क्या होगा, $1000 होगा। इसने क्या सोचा कि आज ही मैं भी क्या कर दूं, इसको सेल कर दूं आगे, ठीक है। इसने भी $1000 आगे सेल कर दिया आफ्टर 3 मंथ के लिए। कोई दिक्कत समझने में? इसको सेल कर दिया, ये अवश्य बात है, बाई करेगा वो सब अलग चीज है। अब बैंक ने मान लीजिए यहाँ पे क्या रेट रखा होगा, ₹100 पर डॉलर। तो यहाँ पे अवश्य बात है हायर रेट होगा। यही अगर ये बाई का होता, ये बाई का होता तो बैंक यहाँ लोअर रखता। क्यों? कि बैंक बाई करेगा, सॉरी ये बाई करेगा मतलब बैंक सेल करेगा। अगर बैंक सेल इस पे कर रहा है तो बैंक यहाँ भी फिर बाई करेगा, तो यहाँ पे कंपनी ना करेगा तब तो फायदा होगा। ये बैंक सेल करेगा 100 पे तो बैंक बाई करेगा 99, 98, 96, 97, 95, 94 जिस पे भी करे कम पे करेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि 2 महीने बाद ही ये पहुंच गया, ठीक है, फिर 2 महीने बाद पहुंचा, आफ्टर 2 मंथ उपस्थित हो गया और कहता क्या है कि हमको आज ही दो, हमको आज ही $1000 कन्वर्ट करके दो, हमको आज ही $1000 कन्वर्ट करके दो। अब तो हो गया दिक्कत, क्योंकि आज ही पहुंच गया कन्वर्ट करने के लिए। जब ये आज ही पहुंच गया कन्वर्ट करने के लिए, दिक्कत क्या हुआ सर बताइए? जब ये आज ही पहुंच गया कन्वर्ट करने के लिए तो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि ये बंदा आएगा 3 महीने बाद और आके क्या कहेगा कि लाओ लाओ मेरा $1000, बाई करने का बात कहते हैं ना, लाओ मेरा $1000, लाओ मेरा $1000। पर ये बंदा तो आज ही आ गया, मतलब $1000 जो 3 महीने बाद इसको मिलना था वो आफ्टर 2 मंथ ही मिल जाएगा। जब ये आज ही इसको मिल गया तो अभी करे क्या उसका, इसको कहां से लाके दे रुपया, इसको कितना रुपया देना होगा? अब ऐसा बात है सर 2 शून्य और बढ़ा दीजिए तो सर ये ₹1,00,000 इसको देना था, बैंक को ₹1,00,000 इसको देना था, पर 3 महीने बाद देना था। लेकिन 2 महीने बाद उठ पुठ के आ गया और कह रहा है कि हमको आज ही लाओ मेरा $1,000। तो कहे कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने बाद का है, आज क्यों मांग रहे हो? बोला नहीं हमको लाओ दो। तो बैंक को आज क्या करना पड़ेगा, स्पॉट स्पॉट जाके सेल करना पड़ेगा। इससे $1,000 बैंक ले लेगा, मना नहीं करेगा, धंधा यही है, मना नहीं करेगा, ले लेगा। लेकर क्या करेगा, तुरंत जाएगा मार्केट में और जो भी रेट मिल रहा होगा उस पर सेल कर देगा।
इस $1000 को, सेल कर देगा, इसको दे देगा रुपया, ये खुश होकर चल जाएगा, इसको देगा इसी रेट पे, जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी रेट पे देगा, इस पे कोई डाउट नहीं है, इसको देगा कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही दे देगा, तो बैंक कर देगा स्पॉट सेल, ठीक है। $1000 लेकर के तो उसको बेचेगा, लेके आएगा और इसको देगा उसी रेट से, करेगा किसी भी रेट से उस सेल, पर देगा इसको उसी रेट से, ₹100 पे ही दे देगा, समझ गए। अब बैंक, क्योंकि ये बंदा भी आने वाला है, और ये कब आने वाला है, 3 महीने बाद, मतलब अभी से 1 महीने बाद ये पहुंच जाएगा, आफ्टर 1 मंथ ये पहुंच जाएगा। क्या कहते हुए कि लाओ मेरा $1000, तो अब इसके लिए बैंक क्या करे, अब इसके लिए बैंक क्या करे, तो बैंक सोचेगा कि एक काम करते हैं, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 महीने का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 महीने का, काची का फॉरवर्ड बाय, काची $1000 बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सर यहां भी एक रेट आएगा स्पॉट सेल का, सर यहां भी एक रेट आएगा फॉरवर्ड बाय करने का, ठीक है। इसी चीज को कहा गया आपका स्वैप लॉस। आया समझ में, स्वैप लॉस कहां से आया और क्यों आया, क्या कहानी था, क्या रीजन था स्वैप लॉस के आने के पीछे, रीजन समझे, स्वैप लॉस के पीछे रीजन क्या समझ में आया, कहानी क्या था स्वैप लॉस के पीछे, यही रीजन था कि भाई ये तो आ गया आज, दे दिया, लो पकड़ो $1000 मेरे मुंह पे मार दिया, अब मैं इसका करूं क्या, पैसा मांग रहा है, हल्ला कर रहा है, मैंने काउंटर पे खड़ा होकर, मैं तुरंत भागा भागा स्पॉट मार्केट में गया, जाके इसका $1000 बेच दिया, जो भी पैसा मिला छोड़ो हटाओ, जो भी मिला अलग बात है, कम ज्यादा जो भी मिला, 100 पे बिका कि नहीं बिका नहीं मालूम, पर इसको 100 दे देंगे हम, इसको हम 1 लाख दे देंगे, उसको 99,000 मिला, तो 98,000 मिला बेच के $1000, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसको 1 लाख दे देंगे, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गया। दूसरा कहानी क्या हुआ, 1 महीने बाद होने वाला है, उसके लिए हम सोचने लगे कि 1 महीने बाद वो भी ऐसी पागल होते हुए आएगा, काउंटर पे हल्ला करेगा कि लाओ मेरा $1000, लाओ मेरा $1000, कहां से देंगे उसको $1000, कहां से देंगे उसको $1000, नहीं दे पाएंगे ना, तो हम क्या किए, उसके लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि भैया तुम जब आओगे 1 महीना बाद, अब तो तुमको देना पड़ेगा ना $1000, तो तुम्हारे लिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके कारण बैंक को क्या हुआ, एक लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ, एक उसको आज स्पॉट एंटर करना पड़ा तुम्हारे कारण सेल करने का, और उसको फॉरवर्ड बाय करना पड़ा तुम्हारे कारण, तो बैंक क्या बोलेगा, बोलेगा कि वो सब सब ठीक है, ये तो तुमको 1 लाख दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन तुम्हारे कारण ये जो नुकसान हमको हुआ इसका भरपाई कौन करेगा, यही बनेगा कैंसिलेशन चार्ज, तुमसे वसूलेंगे, तुम्हारे 1 लाख में काटेंगे। आया समझ में, समझे कहानी। अब एक चीज और, यहाँ पे मार्जिन कभी ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सारा काम बैंक इंटर बैंक करेगा, बैंक दूसरे बैंक को स्पॉट बेचेगा, बैंक दूसरे बैंक के साथ फॉरवर्ड करेगा इसको देने के लिए, तो यहाँ पे मार्जिन का कोई झगड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे कभी भी एक्सचेंज मार्जिन क्वेश्चन में दिया भी हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। समझ में आया कहानी स्वैप लॉस का, कोई दिक्कत। अब एक और चीज आएगा, बोलेगा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड और इनले ऑफ फंड। सर ये आउटले और इनले क्या है, हो सकता है आउटले और इनले क्या है समझे, ये स्पॉट सेल किए बाबू आज तुम्हारे कारण, हाँ सर स्पॉट सेल किए, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था बाबू बाय करने का, तो इसको स्पॉट से हटा, जैसे बैंक सेल किया हम ये मान लेते हैं, हाँ बैंक सेल किया, और तुमसे बैंक बाय किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था रेट कितना पे, 100 पे, अब सब बात है। इसके कारण हो सकता है बैंक को इनफ्लो भी हो आउटफ्लो भी हो, अगर ये रेट छोटा है और ये रेट बड़ा है तो इनले हो जाएगा, अगर ये रेट छोटा है और ये रेट बड़ा है तो आउटले हो जाएगा। जैसे कहा ना स्पॉट में बाय द वे 98 पे ही बिका, ₹98 पर डॉलर, तो बैंक को क्या मिला 98,000, और बैंक को देना क्या पड़ा इसको 1 लाख रुपया, तो 2,000 का बैंक का आउटफ्लो है ना एक्स्ट्रा 2,000 का, तो बैंक उस पर कहेगा इंटरेस्ट दो, बैंक उस पर कहेगा इंटरेस्ट दो,
क्यों कहेगा बैंक इंटरेस्ट दो? बोलेगा तुम्हारे कारण हमको 2000 का लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस को तो मारो गोली, लॉस को हम छोड़ दिए, तुमसे वो हम स्टॉप लॉस ले लिए हैं, उसके लिए उस लॉस को छोड़ दिए हम, ठीक है। पर वो पैसा अगर मेरे पास रहता तो हम इन्वेस्टमेंट करते, कुछ भी कमाते। अब तुम्हारे कारण 2000 का लॉस हुआ है हमको, वो कौन भरेगा? तुम भरो। तो तुम क्या भरोगे? इंटरेस्ट भरो। अगर इन आउटले हुआ मतलब उल्टा, मतलब कि सेल का प्राइस कम रहा, बाय का रेट ज्यादा रहा, तो आउटले हो गया। अगर आउटले हुआ तो तुम्हारे चार्जेस में जुड़ जाएगा, तुम्हारे चार्जेस में जुड़ जाएगा, समझ में आ गया? चार्जेस में जुड़ जाएगा किसमें सर? स्वैप लॉस के साथ जुड़ जाएगा, स्वैप लॉस के साथ जुड़ जाएगा। स्वैप लॉस के साथ जुड़ करके और फिर कहे क्वेश्चन इनफ्लो का है तो 1 लाख में माइनस हो जाएगा, 1 लाख में माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या हुआ, समझ गया? कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड का कहानी समझ में आया क्या हुआ? कहानियां समझो। तो सर इनले हो गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे चार्जेस में कम जाएगा, तुम्हारे चार्जेस में कम जाएगा। समय से पहले आओगे ना, यही अगर समय के बाद आओगे ना तो इनले को भूल जाएगा, वो बोलेगा आउटले हुआ तो चार्ज में जोड़ेंगे, और इनले हुआ तो कहेगा भूल जाओ, कुछ नहीं देंगे, भूल जाओ, कुछ नहीं देंगे। नहीं समझे? लेट आए हो ना, मेरा समय बर्बाद किया तुमने ना। बैंक मान ले बैठा रहता है क्या? समझ गए? पर क्योंकि तुम समय से पहले आए हो, तो अगर इनले हुआ तो उस पर अगर इंटरेस्ट है कि अब इनकम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे कारण मेरा 2000 रुपया कमाई हो गया बैंक को, तो बैंक बोलेगा ठीक है। मान लो उल्टा हो गया, ठीक है, 1 लाख मैंने 102 रुपया पर डॉलर पर बैंक बेचा, तो बैंक को 2000 का फायदा हो गया, देना तो 1 लाख था। तो बैंक क्या बोलेगा? ठीक है, तुम्हारे काम का फायदा इंटरेस्ट है, तुमको दे देते हैं। समझ में आया? तो ये है इंटरेस्ट ऑन आउटले और इंटरेस्ट ऑन इनले ऑफ फंड। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन आउटले इनले समझ में आया क्यों आया? अब एक होता है फ्लैट चार्जेस, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया फ्लैट चार्जेस, वो भी जुड़ जाएगा कहानी खत्म। पिछले वाले क्वेश्चन में भी फ्लैट चार्जेस था लेकिन हमने जोड़ा नहीं था, देख लो पिछले वाले क्वेश्चन में भी फ्लैट चार्जेस 100 रुपया था, तो अपना क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था उसमें बस लास्ट में 100 रुपया जोड़ देंगे, कहानी खत्म। तो ये 3 चीज होता है अगर अर्ली डिलीवरी हो तो। लास्टली फ्लैट चार्जेस। समझ में आ गया? अब इसी का सर इंपोर्टर वाला कहानी सुनाइए ना। इंपोर्टर वाला, ये सर एक्सपोर्टर का कहानी हुआ। इंपोर्टर की कहानी में कुछ नहीं होगा, ये सेल बाय स्वैप था ना, ये स्वैप बस उल्टा हो जाएगा, बाय स्पॉट सेल फॉरवर्ड। समझ में आया? सर इसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, एक रेट तो यही रहेगा बैंक बाय, और दूसरा जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रेट आ जाएगा सर बैंक सेल। बैंक सेल कर रहा है ना, वैसा बात है, कस्टमर ना बाय कर रहा था, बैंक तो सेल कर रहा है उस टाइम, तो बैंक सेल। तो जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट है वही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट, कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और बैंक बाय क्या किया? जो स्पॉट रेट था स्टॉप लॉस के अंदर, बैंक को वो करना पड़ा, उसी का अंदर इंटरेस्ट आउटले हुआ, मैंने कि आउटले ऑफ फंड हुआ, और उस पर जो इंटरेस्ट हुआ तुमसे वसूल रहा है। क्या इनले ऑफ फंड हुआ, उस पर जो इंटरेस्ट हुआ तुमको दे देगा। सर ये स्वैप लॉस का कोई ट्रिक है याद रखने का? बहुत अच्छा ट्रिक है, समझो क्या है ट्रिक। क्या है? अगर एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर क्या करता है सर? एक्सपोर्टर सेल करता है, तो स्वैप कौन सा होगा सर? स्वैप होगा सेल बाय स्वैप। सर अगर इंपोर्टर है तो इंपोर्टर क्या करता है सर? इंपोर्टर बाय करता है, सर इंपोर्टर बाय करता है तो स्वैप होगा बाय सेल स्वैप। सर सेल क्या है? ये स्पॉट है और ये फॉरवर्ड है, ये याद रखने का तरीका है। बाकी ये कहानी सेम उसमें भी चलेगा, इंपोर्टर वाले में भी ये कहानी बस चलेगा, बस ये सेल की जगह बाय रहेगा तो उल्टा सब कुछ हो जाएगा खाली। समझ गए? बाकी फिर फ्लैट चार्जेस। सर स्वैप लॉस समझ में आ गया हमको, ठीक है। सर दूसरा पॉइंट क्या था आपका? इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। सर बाबू आउटले ऑफ फंड कैसे निकालिएगा? आउटले ऑफ फंड कैसे निकालिएगा? सर एक तो ये रेट होगा, एक तो ये रेट होगा जो स्पॉट लिए थे ऊपर, दूसरा कौन सा होगा?
सर दूसरा वाला होगा जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, कहानी खत्म। तो स्पॉट में क्या लिखेंगे, अगर ये है तो बैंक सेल एट द रेट, तो ये क्या होगा, बैंक बाई एट द रेट। सर अगर बाई वाला है तो बैंक बाई एट द रेट, तो ये क्या होगा, कस्टमर कॉन्ट्रैक्टेड बैंक सेल एट द रेट, जो भी रेट है। समझ में आ गया, आउटले निकल जाएगा। काफी इजी है, काफी इजी है, ये तो ट्रिक हुआ, ठीक है, याद रखने का। पर लॉजिक जरूरी था, लॉजिक जरूरी था, समझ गए। तो ट्रिक याद रहेगा, लॉजिक। ट्रिक एग्जाम में काम देगा, लॉजिक लाइफ में काम देगा, लाइफ में काम देगा। आगे कोई दिक्कत। तो आउटले ऑफ फंड निकालने के लिए स्पॉट माइनस कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट था वो, और उसका फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन आउटले हो जाएगा। आउटले नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, आउटले और इनले नहीं, इंटरेस्ट ऑन आउटले इनले जुड़ेगा, तो फिर इंटरेस्ट निकालना होगा तुमको। ये स्वैप याद रखने के लिए कोई दिक्कत। एक्सपोर्टर है सेल करेगा, सेल बाय स्वैप, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड। इंपोर्टर है बाय करेगा तो बाय सेल स्वैप, बाय तो बाय सेल स्वैप, बाय स्वैप। स्वैप उल्टा होगा, क्यों उल्टा होगा वो उस कहानी में समझेंगे, वो दूसरे कहानी का पार्ट है, ठीक है। उस कहानी में उल्टा क्यों हो जाएगा स्वैप, अगर सेल है तो बाय सेल स्वैप, और बाय है तो सेल बाय स्वैप क्यों हो जाएगा, उल्टा क्यों हो जाएगा लेट डिलीवरी में, वो समझेंगे जब आएगा हमारा लेट डिलीवरी, उसका कहानी, उसका लॉजिक समझेंगे क्यों ऐसा उल्टा कर रहा है उसमें। और इसमें सीधा जाने का समझ में आ गया, सीधा क्यों गया। सेल है तो सेल बाय स्वैप, बाय है तो बाय सेल स्वैप। आउटले क्या है, ये जो स्पॉट है वो एक रेट होगा, ये कस्टमर क्वांटिटी, वहां पे क्या हो जाएगा स्पॉट, तो ये एक रेट रहेगा ही, दूसरा रेट क्या हो जाएगा सर, दूसरा रेट हो जाएगा तुम्हारा दूसरे बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, दूसरे बैंक के साथ 102, वो हो जाएगा रेट, कस्टमर नहीं, जो दूसरे बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आ जाएगा। क्यों आएगा, उस लॉजिक को जब उसका कहानी पढ़ेंगे तो समझेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं इसका, और वहीं पर रुक जाते हैं आज, ठीक है, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। कल हम लोग और से भी ज्यादा हेप्टिक हो जाएगा तुमको, खासकर 2 टॉपिक समझ चुके हो, ठीक है। तीसरा ये है, तीसरा समझ लोगे तो इस 3 पे कमांड बनाओ, तो लास्ट जो चौथा है उसको समझेंगे हम लोग। चलो आओ, अर्ली डिलीवरी का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला नहीं है, पहले एक टिक मार लेते हैं, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एक्सपोर्टर का और एक इंपोर्टर का होगा। हाँ ये इंपोर्टर वाला है, ठीक है। तो ये 2 हम लोग आज करेंगे, और इसमें शायद तुमको कैंसिलेशन रेट निकालना है, वो अलग चीज है। हाउएवर 25 मार्च एक्सपोर्टर ड्यू 25 अप्रैल, 25 मार्च को आया, 25 मार्च को आ गया, देख रहे हो, 25 अप्रैल था, कब आ गया, 1 महीना पहले आ गया। तो 1 मंथ फॉरवर्ड कौन सा, ये वाला, और नीचे आओगे उसमें तो अप्रैल का ये चल रहा है। अब क्योंकि रेट डायरेक्ट कोट नहीं है तो बनाएंगे अपना, आस्क निकालना है रुपी, स्विस पर पाउंड जो भी है, बना लेंगे अपना कोट, निकल जाएगा, ठीक है। आजा देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2015, On 1st October 2015, Mr. X, an exporter, entered into forward contract with BNP Bank to sell $1 लाख। बनाओ पिक्चर, पिक्चर बनाओ समझने के लिए। ये अपना एक्सपोर्टर क्या किया सर, $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, कब का सर, 31 दिसंबर के लिए। कब किया, अक्टूबर में सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर, 3 महीना का है, ठीक है। किस रेट पे किया सर, 65 रुपया 40 पैसा। कोई दिक्कत। However, due to request of importer, Mr. X received the amount on 28 नवंबर 2015, लेकिन इसको 1 लाख कम मिल गया, 28 नवंबर को मिल गया, और 31 नवंबर को पहुंच गया बैंक ये 1 लाख लेके कि भैया हमको आज ही पे कर दो, आज ही पे कर दो। तो बैंक क्या करेगा, स्पॉट बाय करेगा, स्पॉट बाय करेगा देने के लिए इसको। तो बैंक ने स्पॉट बाय किया। बैंक ने क्या किया, बैंक अब यहाँ कस्टमर स्पॉट बाय, इसका पॉइंट है,
कौन बाय कर रहा है? बैंक बाय कर रहा है। अगर बैंक बाय करेगा, क्या बैंक बाय करेगा? बैंक जाके बाय करेगा क्या, बैंक सेल करेगा? बताओ, यही पे कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो। स्वैप कौन सा बनेगा? सर ये एक्सपोर्टर है, ये सेल कर रहा है, सर स्वैप बनेगा सेल बाय स्वैप, सेल बाय स्वैप। तो बैंक क्या करेगा? सेल करेगा ना, तुमसे $1,00,000 ले लेगा, तुमसे $1,00,000 ले लेगा और लेके तुरंत जाके स्पॉट बेचेगा, तुरंत जाके स्पॉट बेचेगा और तुमको पैसा देगा। ये तो कहानी है। एग्जाम में क्या करोगे? सिंपली सर एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, वैसे एक्सपोर्टर क्या करता है? सेल करता है, क्योंकि सर पहले आया है ना, समय से पहले आया है ना, समय से पहले आया है सर, अर्ली डिलीवरी है। तो स्वैप कौन सा बनेगा? सेल है तो सेल बाय स्वैप। सर सेल बाय बने स्पॉट सेल फॉरवर्ड बाय, स्पॉट सेल फॉरवर्ड बाय। फॉरवर्ड क्या करेगा सर? 1 महीना का फॉरवर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि 1 महीना बाद दूसरा वाला बैंक आएगा सर मांगने के लिए पैसा, तो 1 महीने का फॉरवर्ड करेगा। तो अब स्वैप सर बन गया मेरा सेल बाय स्वैप। कोई दिक्कत? स्पॉट रेट सर कौन सा रेट ले सर, ये ले कि ये ले? तो स्पॉट में क्या करना है? बाय करना है। क्या बाय करना है सर? सेल करना है। क्या सेल करना है सर? डॉलर सेल करना है। तो अगर डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, सर स्पॉट में लेंगे बिड रेट 65.22, स्पॉट में लेंगे बिड रेट सर 65.22। दूसरा फॉरवर्ड में क्या होगा सर? फॉरवर्ड में डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो करना क्या है सर? बाय करना है। तो बेस करेंसी बाय सर आस्क रेट, आस्क रेट। देखा टू बी कैसे काम करता है, टू बी कितना अच्छे से काम करता है, तुम सोच सकते, टू बी इतना अच्छे से काम करता है क्वेश्चन के साथ ना, कोई झंझट ही नहीं है, कब बिड रेट लेना है, कब आस्क रेट लेना है, कोई सोचना ही नहीं है, दिमाग पे जोर ही नहीं डालना है कि कब बिड रेट होगा, कब आस्क रेट होगा। सर बड़ा डर लगता है, बड़ा कुछ कंफ्यूजन नहीं बचा तुम्हारे लाइफ में। कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है? आज लगता है आज भी कोई नहीं है, हर समय की भांति। खैर छोड़िए, कोई हो चाहे नहीं, बाद में भी देखिएगा, सुबह उठ के तो अपना देख लीजिएगा। समझ में आया? सर एक तो सर ये 65.22 होगा। सर ये कैसे होगा सर? ये क्या है बाबू? लो हाई है, ध्यान रखना, लो है और हाई है। सर ठीक है, लो हाई है तो ऐड होगा 65.27 प्लस 0.15, तो 7 5 12 का 2, बाकी 1 2 1 3, 2 1 3 और 1 4, आगे 65.42, 65.42, 65.42। तो स्टॉप लॉस क्या हो गया सर? ये बाई है और ये क्या है बाबू? बताओ, ये सेल है, सॉरी बाई नहीं है, ये सेल है, ये बाई है। सर बाई महंगा है, सेल सस्ता है, तो लॉस क्या हो गया? समझ में आ गया? और ठीक से बनाते हैं, ठीक से बनाते हैं। सबसे पहला चीज स्वैप लॉस। कौन सा स्वैप बना था अपना? यहां लिख लेंगे या सेल बाई स्वैप। एग्जाम में भी इजी पड़ता है, लिख लेंगे, ठीक है। सेल बाय स्वैप, तो क्या करेंगे हम सर? सीधा लिखेंगे बैंक सेल, कितना डॉलर था? $1 लाख एट द रेट, क्या रेट लिए थे? 65.22 इक्वल्स टू कितना हो गया? फिर लिखेंगे बैंक, एक चीज हो गया, बैंक सेल स्पॉट, बैंक बाय फॉरवर्ड $1 लाख एट द रेट 65.42। निकाल चुके हैं हम लोग, एग्जाम में निकाल लेना 65.42 कैसे होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 65.27 प्लस स्वैप पॉइंट, प्लस हुआ है लो हाई है, अगर हाई लो होता तो माइनस होता, इक्वल्स टू ₹65,42,000। तो कितना का स्वैप लॉस हो गया? देख रहे हो कितना इजी है। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ जाए ना, तो क्यों ऐसे बन रहा है समझना इजी होता है। अगर लॉजिक समझ में नहीं है, लोग रटता है इस चीज को, जी भर के रटता है या जी भर के ट्रिक यूज करता है। लेकिन एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो इंटरेस्टिंग लगता है वो चीज, वो हार्डशिप नहीं लगता पढ़ने में। लॉस कितना हो गया बताओ? 20,000 लगता है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस। अब क्या है? अब है सर इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, दूसरा चीज
सर इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड सबसे इजी चीज है सर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या कुछ करना है क्या सर? एक रेट तो ये होगा तो लिख देंगे सर, क्या है उस पे सर? बैंक सेल डॉलर 1 लाख एट द रेट 65.22, तो रुपीज 65,22,000। उसके बाद दूसरा सर, बैंक बाई डॉलर 1 लाख, कौन सा? कस्टमर का रेट, कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कितना पे किया था? 65.40, तो सर रुपीज 65,40,000। तो आउटले ऑफ फंड क्या हो गया? बैंक को जाके डॉलर 1 लाख आज बेचा तो मिला इतना ही, पर देना कितना पड़ा उसको कस्टमर को? 65,40,000। तो इसमें बैंक का फंड अपने यहां से गया ना। सोचो, बैंक तुमसे लिया 1 लाख डॉलर, जाके बेचा मार्केट में, उसको मिला 65,22,000। अब फिर जाके तुमको लेकिन दिया कॉन्ट्रैक्टर रेट पे, वो 65,40,000 पे, तो उसको बैंक को लॉस हो गया ना, आउटले ऑफ फंड हो गया ना। कितना हुआ? 18,000 मेरे ख्याल से।